हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सितंबर शिल्पी क्लासेस में। स्टूडेंट, आपके DSSB के फॉर्म निकले हैं। जिनको फॉर्म भरना वो भर सकते हैं। फॉर्म आपका स्टार्ट हो रहा है 19 अक्टूबर से 18 नवंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे आपके। इसमें आपके लाइब्रेरियन के, असिस्टेंट टीचर के, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, डोमेस्टिक साइंस, फिजिकल एजुकेशन टीचर, इनकी वैकेंसीज आई है। लाइब्रेरियन की 100 वैकेंसीज हैं। असिस्टेंट टीचर की 4 है, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर की 106 है, डोमेस्टिक साइंस की 201 है और फिजिकल एजुकेशन टीचर की 221 है। डोमेस्टिक साइंस में देख रहे थे EWS में 17 है, UR में आपके 52 हैं, OBC में 82 है, SC में 32 है, ST में 18 है। टोटल आपके 201 वैकेंसी है। देखिए पिछली बार इसमें 70 वैकेंसी थी आपकी, इसमें डोमेस्टिक साइंस में UR में, पर इस बार 52 ही दी गई है। EWS में पिछले बार कम वैकेंसी थी, पर इस बार ज़्यादा वैकेंसी हो गई है। पर OBC में सबसे ज़्यादा वैकेंसी निकली है। OBC के में सबसे ज़्यादा पद है इसमें। तो टोटल आपके 201 पोस्ट है। ये आपका लाइब्रेरियन का क्वालिफिकेशन कैटेगरी बताई गई है, कैटेगरी कि क्या होना चाहिए। उसके बाद ये नर्सरी टीचर के लिए क्या क्या उन्होंने मांगा है। साथ में कंप्यूटर साइंस। अब हम लोग दे सकते हैं डोमेस्टिक साइंस। जो स्टूडेंट डोमेस्टिक साइंस में भरना चाहते हैं उनके लिए देखिए EWS में 17 सीट है, इस बात को ध्यान रखिएगा। UR में 52, OBC में 82, SC में 32 है, ST में 18 है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ आ रही है आप सबको। तो देख लीजिए, बैचलर डिग्री इन डोमेस्टिक साइंस या होम साइंस फ्रॉम यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट, यानी आपके पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए या तो डोमेस्टिक साइंस में या आपके पास होम साइंस से मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से या इंस्टीट्यूट से। तो बैचलर की आपके पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, या तो आपने स्नातक कर रखा हो डोमेस्टिक साइंस में या आपने होम साइंस में। तो आप फॉर्म भर सकते हो किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से या इंस्टीट्यूट से। साथ ही आपको एक और कंडीशन को पूरा करना है। अगर आपने BEd किया है, बैचलर इन एजुकेशन, तो आप साथ ही आपको BEd होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। साथ ही आपको BEd में जो आपके सब्जेक्ट होते हैं ना, आपकी टीचिंग की आपकी होती है ना, एग्जामिनेशन होता है आपका सब्जेक्ट, प्लस आपकी टीचिंग में भी आपको मार्क्स मिलते हैं कि आपसे कैसे पढ़ा रहे हो। तो टीचिंग में भी सब्जेक्ट होते हैं, किसी के हिंदी होता है, किसी का मैथ होता है। तो उस टीचिंग सब्जेक्ट में भी आपके पास क्या होना चाहिए, होम साइंस होना चाहिए। 2 टीचिंग सब्जेक्ट लिया जाता है ना, उसमें आपका लेसन प्लान वगैरह बनाते हो BEd में। तो उस जो टीचिंग सब्जेक्ट BEd में आपने लिया है उसमें आपके पास होम साइंस भी होना चाहिए। जब होम साइंस होगा ना उसमें, तो जिनके पास BEd में भी होम साइंस होगा टीचिंग सब्जेक्ट में, तो वही लोग फॉर्म भर सकते हैं। पहली कंडीशन तो इन्होंने ये बोला है कि आपके पास स्नातक होना चाहिए डोमेस्टिक साइंस में। दूसरा, या आपके पास यानी कि या तो होम साइंस में आप स्नातक हो, बैचलर हो, या डोमेस्टिक साइंस में हो या होम साइंस में, किसी भी एक सब्जेक्ट में आप बैचलर हो, स्नातक हो, मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से, तो आप फॉर्म भर सकते हो। साथ ही आपने BEd किया हो। साथ ही आपने BEd में जो आप टीचिंग सब्जेक्ट लेते हो ना, लेसन प्लान बनाते हो, उन टीचिंग सब्जेक्ट में आपके पास होम साइंस कंपलसरी है। उस टीचिंग सब्जेक्ट में आपने होम साइंस की पढ़ाई की हो तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही
सेकेंडरी लेवल पर आपने हिंदी पढ़ा हो, आपके पास हिंदी हो सेकेंडरी लेवल पर। और एज आपकी 30 ईयर होनी चाहिए, नहीं 30 साल के हो गए तभी। अब बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि 30 से मैम 1 मंथ ज़्यादा 2 मंथ में ज़्यादा हो गया तो भर सकते, नहीं 30 मतलब 30। 1 मंथ 1 दिन 2 दिन भी अगर आपका ज़्यादा हो गया तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हो। सिर्फ 30 साल ही एज है, तो 30 साल के लोग ही इसमें फॉर्म भर सकते हैं। तो जिनकी एज 30 साल है वो फॉर्म फिलअप करें। तो आपको जो क्वालिफिकेशन प्रॉब्लम थी, देखिए बैचलर डिग्री इन डोमेस्टिक साइंस, यानी बैचलर की डिग्री हो डोमेस्टिक साइंस में या होम साइंस में, मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से या इंस्टीट्यूट से प्राप्त की हो अपने डिग्री। बैचलर इन एजुकेशन, आप बीएड हो, प्लस आपने बीएड में जो सब्जेक्ट लिया था टीचिंग वाला, जिसमें हम लोग लेसन प्लान बनाते थे और बच्चों को पढ़ाते थे, उस सब्जेक्ट में आपने होम साइंस लिया हो, तभी आप फॉर्म भर सकते हो। जब आप ये दोनों कंडीशन को फिलअप करोगे, यानी दोनों कंडीशन को पूरा करोगे, तभी आप फॉर्म भरने के लिए मान्य होगे। साथ ही आपके पास सेकेंडरी लेवल पे यानी क्लास 12th में आपके पास हिंदी सब्जेक्ट होना मस्ट है। आपके पास हिंदी सब्जेक्ट हो, तो ये 3 कंडीशन है। पहला बैचलर डिग्री प्लस आपके पास बीएड में प्लस आपका होम साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए, या डोमेस्टिक साइंस सब्जेक्ट या होम साइंस सब्जेक्ट टीचिंग में होना चाहिए, आपने टीचिंग सब्जेक्ट में लिया हो। फिर आपके पास क्लास 12th में हिंदी होना ज़रूरी है। तो ये कंडीशन है आपका फॉर्म भरने के। जो बच्चे इन कंडीशन को पूरा करते हैं वो बच्चे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। साथ ही इंडिया के सिटीजन हो, इस बात को ध्यान रखना है। ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे जाके आप फॉर्म फिलअप करोगे। फीस आपकी 100 रुपीज़ है। और एग्जामिनेशन स्कीम देख लीजिए। पेपर आपका जो है वो आपका 200 मार्क्स का होगा, 2 घंटे का पेपर होगा। पहले जो सेक्शन है उसमें आपका देखिए जनरल अवेयरनेस आएगा, और दूसरे में आपका रीजनिंग आएगी, तीसरे में आपकी मैथ, चौथे में आपकी हिंदी लैंग्वेज, और पाँचवें में आपकी इंग्लिश लैंग्वेज से क्वेश्चन होंगे। 20 मार्क्स के होंगे, 100 नंबर के टोटल सबको मिला के क्वेश्चन होंगे। सेकंड में आपका क्या होगा, सेकंड में आपका सब्जेक्ट से संबंधित क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर के 100 क्वेश्चन होंगे। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। नेगेटिव मार्किंग है, बहुत सारे पूछ रहे थे नेगेटिव मार्किंग है, तो हाँ नेगेटिव मार्किंग है। देखिए एज में किनको छूट मिली है आप देख सकते हैं, SC ST OBC PWD इन सबको छूट है, तो आप अपने हिसाब से देख के फॉर्म फिलअप कर सकते हो। तो ये थी आपकी DSSB की इंफॉर्मेशन, जो फॉर्म आए थे। योग्यता बता दी आपको, कैसे फॉर्म भरना है ये भी बता दिया है। हाँ एक बात और ध्यान रखिएगा, नेगेटिव मार्किंग है तो पेपर बहुत सोच समझ के करिएगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग है, आप लोग सोचो नेगेटिव मार्किंग है नहीं, आराम से करेंगे पेपर सारे क्वेश्चन, तो ऐसा ना हो नेगेटिव मार्किंग चक्कर में आप सब कर दो और आपका नंबर घट जाए। तो नेगेटिव मार्किंग है, इस बात को ध्यान में रखना। अगर और कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके पूछ लेना, मैं आपके आंसर कर दूंगी। कोई भी चीज़ में कंफ्यूजन हो तो आप कर सकते हैं। और बिना आधार के कोई बात आप लोग इधर उधर सुन के ना उसी को लेकर एक डर सा बैठा लेते हैं, और बिना आधार के बिना सबूत के अपने मन में नेगेटिव थॉट नेगेटिव बातें मत लाया करिए।
चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।